जिसे ज्ञान हो जाता है वो मोह में नहीं फंसेगा, उसको मोह नहीं रहेगा, ना अपने शरीर से ना दूसरे के शरीर से। वो प्रेम करेगा कि ये शरीर है, चेतना के माध्यम से चल रहा है, तो इससे प्रेम किया जाए, करुणा। उसको दूसरे का दर्द भी अपना दर्द लगेगा और अपना दर्द उसको दुखी नहीं कर पाएगा। दर्द तो होगा, क्योंकि भगवान बुद्ध को भी बीमारी होती है, पेचिस की बीमारी बुद्ध को भी होती है, बुद्ध की भी मृत्यु होती है। बीमारी, कैंसर की बीमारी रामकृष्ण परमहंस को भी होती है। काली के महान भगत थे रामकृष्ण परमहंस, और काली के इतने बड़े भक्त थे कि काली उनको सपने में भी दिखाई देती थी, काली की पूजा ही करते थे। लेकिन जब उन्हें ज्ञान हुआ तब भी उनकी मृत्यु कैंसर से हुई। तो ज्ञानी इंसान को भी बीमारियां होगी, क्योंकि ज्ञान तो एक अवस्था है, चेतना की अवस्था है, लेकिन शरीर तो इस संसार के दायरे में आता है। जैसे वायरस उसको भी पकड़ेगा, ज्ञानी को भी पकड़ेगा, कोरोना उसे भी होगा अगर वायरस है तो। आग में हाथ ज्ञानी भी डालेगा तो जलेगा उसका भी। अब हमने इतने किस्से सुन लिए कि जो ज्ञानी होते हैं वो आग को बुझा देते हैं, उनको दर्द नहीं होता। ये झूठी बातें सुन सुन के हम भ्रमित हो गए हैं कि ज्ञानी, अगर कृष्ण ज्ञानी थे, तीर उनके पैर में लगा तो मृत्यु उनकी भी हुई। अभिमन्यु भी युद्ध के अंदर मरा, कृष्ण मरने देते अगर उनके हाथ में होता कुछ। ये संसार का नियम है, यहां जो पैदा होगा वो तो जाएगा ही जाएगा। कोई ना इसे रोक पाया है ना रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाया। कृष्ण भी आए गए, राम आए गए, जितने भी संत हुए आए गए, लेकिन उनकी जो ज्ञान की अवस्था है, कृष्ण से जो गीता निकली, कबीर से जो दोहे निकले, वो अमर हो गए, वो अमर है, वो ना मिटी है ना मिटेगी। तो राम की जो मर्यादा है वो अमर हो गई। मीरा की जो भक्ति है, मीरा का जो गायन है, मीरा का जो नाच है, वो अमर है, वो शरीर से नहीं जुड़ा हुआ, क्योंकि गीता कृष्ण के माध्यम से बही है, शरीर से नहीं आई है। तो यही गहरा गूढ़ रहस्य हम 7वें अध्याय में समझेंगे। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी सुख दुख को देने वाले इंद्रियों और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है, इसलिए हे भारत इनको तू सहन कर। इस श्लोक में, 11वें श्लोक में सारी चिंताओं का, दुखों का अंत निश्चित है। इस श्लोक को ही अगर हम जीवन में अपना लें तो आज से ही दुख समाप्त, चिंताएं समाप्त। अपनाना कैसे है? सर्दी गर्मी सुख दुख को देने वाले इंद्रियों और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति और विनाशशील है। इंद्रियां क्या है? के 5 सेंसेस हैं, आंख कान नाक त्वचा जीभ, और उससे जुड़े हुए विषय है। आंख से जुड़ा हुआ विषय क्या है? दृश्य, जो हमें दिखाई देता है। अब आंखों ने देखी एक सुंदर तस्वीर, आपने बहुत प्राकृतिक सौंदर्य देखा तो अच्छा लगा ना। तो कृष्ण ये कहते हैं कि जो अच्छा लगा वो भी अनित्य है, वो भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आंखों और विषयों का जो मिलन हुआ, उससे जो पैदा हुआ वो मिट जाएगा। अब आंखों ने किसी का दर्द देखा, मृत्यु देखी, किसी की परेशानी देखी तो दुखी हुए ना हम। तो कृष्ण कहते हैं आंखों के और बाहर के दृश्य से जो मिलन हुआ, उससे जो दुख उत्पन्न हुआ वो भी अनित्य है, वो भी समाप्त हो जाएगा। अब कानों की बात कर लेते हैं। कानों का विषय है सुनना, श्रवण करना। आपने सतीश जी की आवाज सुनी, बहुत अच्छा लगा, तो कृष्ण कहते हैं ये भी मिट जाएगा। अब किसी ने गाली दी तो गाली विषय है और सुनना कानों का इंद्रिय है, इनका संयोग हुआ तो दुख उत्पन्न हुआ, गुस्सा आया
तो कृष्ण कहते हैं कि ये भी अनित्य है। त्वचा, ये भी हमारी ज्ञानेंद्री है। अब बहुत ठंड है, इससे हमें सर्दी महसूस हो रही है, तो कृष्ण कहते हैं कि ये भी अनित्य है, ये भी समाप्त हो जाएगी। तो विषय और इंद्रिय का जो परस्पर मिलन होगा, उससे जो भी पैदा होगा वो मिट जाएगा। इस बात को हमें सहन करना है, सहन करना है कि हमें विचलित नहीं होना है, वरना दुख में हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि दुख को हटाने की कोशिश करते हैं, तरले करते हैं, बाबाओं के पास जाते हैं, जल्दी जल्दी कोई उपाय करते हैं, माला या अंगूठी या कुछ ना कुछ करें कि इस दुख को हटाएं, करते हैं। कृष्ण कहते हैं कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। तो अभी हम एक भजन सुन लेते हैं। आवाजें थोड़ी सी इस खेमे से उठने लग गई हैं, तो अभी भजन की खुराक की आवश्यकता है। हाँ जी सतीश जी। सन्नियं येन्द्रियग्रामं सन्नियं येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। गीता का श्लोक है ये कि सन्नियम इंद्रियग्रामम, सन्नियम यानी कि जिसने नियमों से अपने इंद्रियों को वश में कर लिया हो। आज हमारी जो बीमारियां हैं शारीरिक, वो सबसे ज़्यादा जीवा, जो जैसे कि जीवा इंद्रिय, इसकी वजह से है। बहुत सी चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी वो लोग खाते हैं वो। और जीवा इंद्रिय हम लोग बोलते हैं तो शब्दों से अच्छे अच्छे घर टूट जाते हैं। तो जो हमारी इंद्रियां होती है, कृष्ण कहते हैं कि जिस भक्त ने अपने इंद्रियों को भली प्रकार से वश में कर लिया हो, ते प्राप्नुवन्ति मामेव, वो मुझे प्राप्त होता है, सर्वभूत हिते रसाः, और सर्वभूत सब प्राणियों के हितों के लिए वो तैयार रहता है। क्योंकि जो भी हमारी स्पर्श इंद्रिय है, चाहे जीवा इंद्रिय है, नासापुट है, तो ये कर्ण इंद्रिय है। हम लोग किस तरह की बातें सुनने के लिए प्रेरित रहते हैं, किस तरह के दृश्य देखने के लिए प्रेरित रहते हैं, क्या हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं। तो यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग जो है पवित्र दृष्टिकोण रखें अपना, और जिससे जो है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा हमारा भाव होता है, जैसा हम लोग देखते हैं वैसे ही हमारा मन बन जाता है। तो एक भजन है, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, बना मन मंदिर आलीशान, बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को को भगवान बना मन मंदिर आलीशान।
मंदिर आलीशान, अब मोय दर्शन दो घनश्याम, बना मन मंदिर आलीशान।